तो आज हम आ चुके हैं पार्ट 2 को लेके, मेडिवल किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 2। इसमें हम लोग MCQ 18 से लेके 34 तक इसमें कवर करेंगे, फ्रॉम 18 to 34 MCQ। देन योर क्वेश्चन नंबर 18 इज महमूद ऑफ गजनी बिलोंग टू। महमूद गजनवी किस स्थान से संबंधित था? फर्स्ट ऑप्शन इज गजनी, सेकेंड इज दिल्ली, थर्ड इज बंगाल एंड फोर्थ इज कन्नौज। Tell me the right answer in comment box. Mahmud Ghazni belongs to Ghazni. Basically, he was a Turkish conqueror. वह कहाँ का था? तुर्क का था, लेकिन बाद में वह क्या किया, गजनी पे अटैक किया और गजनी को वह जीत गया। गजनी के ऊपर वह कैप्चर कर लिया और उसके बाद यह भारत पे जो है 17 बार आक्रमण किया था। तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, गजनी। और भारत में यह दो जगह जो है बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे यह क्या किया था, अटैक किया था। एक था कन्नौज 1018 सी में और सोमनाथ टेम्पल 1025 सी में। तो डेट भी याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया डैश टाइम्स। महमूद गजनी जो था वह भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? तो टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था और जितनी बार आया था यहाँ से कुछ ना कुछ लूट के ले जाता था। ओके, तो वही लिखा हुआ है, महमूद वाज अ तुर्किश कॉन्करर, ही कैप्चर्ड गजनी, जो कि अभी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। उस टाइम जो है कंधार का हिस्सा हुआ करता था और कंधार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने जो दहेज के रूप में एक तरह से उसे दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड द फेमस डैश टेम्पल। तो पहले हम लोग बता चुके हैं 1025 सी में जो है वह सोमनाथ मंदिर के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। ठीक, कोणार्क का मंदिर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोणार्क का मंदिर कहाँ है? वेयर इज द कोणार्क टेम्पल एंड वेयर इज द जगन्नाथ टेम्पल? इन विच स्टेट कोणार्क टेम्पल एंड जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। केदारनाथ तो हम लोग जानते ही हैं, केदारनाथ देवभूमि, पवित्र भूमि उत्तराखंड में है। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 21, मोहम्मद गौरी बिलोंग्स टू। मोहम्मद गौरी जो है इसका कहाँ से था? तो जब महमूद गजनी अटैक करके भारत पे गया तो उसके 150 साल के बाद, आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ महमूद इन्वेजन, जब महमूद इन्वेजन हुआ था, जब महमूद का आक्रमण हुआ था भारत पे, उसके 150 साल के बाद जो है मोहम्मद गौर जो है वह भारत पे अटैक करता है। और भारत पे अटैक करने से पहले यह मुल्तान को कैप्चर करता है 1175 सी में और भारत पे यह अटैक करता है 1191 मीन्स 1191 सी में। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में यह अपना युद्ध को पूरी तरह से हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से। और फिर से नेक्स्ट ईयर यह आता है 1192 सी में, उसको कहा जाता है बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो बेसिकली मोहम्मद गौरी कहाँ का था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, गौर। और 1206 में जो है इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गौरी डिफीटेड डैश इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? तो अभी जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, फर्स्ट जो वार हुआ था इसका तराइन का, वह पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और ये हार गया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वह, सेकेंड तराइन का जो युद्ध हुआ, सेकेंड तराइन का जो वार हुआ, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को ये क्या करते हैं? हरा देता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टुक्स प्लेस इन। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो अभी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1192 CE। द करेक्ट आंसर इज 1192 CE। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी इनकरेज बुद्धिज्म। जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सा वंश जो था वह बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था? पेट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। तो विच इज योर करेक्ट आंसर? पाल, चोल, गौड़ी, गजनई।
तो गजनवी तो होगा नहीं, गौरी तो होगा नहीं, क्योंकि ये दूसरे देश से आए थे। चोल जो थे वह साउथ की ओर थे, लेकिन जो पाल थे वह ईस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। सो यही जो थे बौद्ध धर्म के क्या थे, पेट्रोनिस्ट थे, सबसे ज़्यादा संरक्षक थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच डायनेस्टी बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेवी? इनमें से कौन किस वंश की शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पाल, राष्ट्रकूट, गजनवी। तो गजनी जो था गजनवी जो था वह लैंड के रास्ते से आता था, मुल्तान के रास्ते भारत प्रवेश करता था, पाकिस्तान जो अभी कहलाता है। उस टाइम पाकिस्तान भी जो था वह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चोल। चोल के पास जो थी वह बहुत ही बड़ी नेवी थी, और राजा राज चोल जो थे वह दूसरे देश तक जो है समुद्र के रास्ते से इंडोनेशिया तक वह कैप्चर करके आए हुए थे। तो आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो क्या कहता है, विच डायनेस्टी रूल्ड द दक्कन? दक्कन के क्षेत्र पे किस वंश का शासन था? तो ये हम लोग कल भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर इज राष्ट्रकूट। जो पाल डायनेस्टी थे वो कहाँ पे शासन करते थे? बिहार एंड बंगाल की ओर, ईस्टर्न इंडिया में। ओके। और जो गुर्जर प्रतिहार थे वह गुजरात राजस्थान के साइड में, और जो राष्ट्रकूट थे वह दक्कन, दक्षिण भारत के दक्षिण साउथ में इनका एम्पायर था। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वह कहता है, विच डायनेस्टी रूल्ड बंगाल? बंगाल पर किस वंश का शासन था? तो अभी भी बताए, पाल डायनेस्टी का। किसका शासन था? तो ऑप्शन नंबर बी, पाल डायनेस्टी। विच ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पाल डायनेस्टी। नेक्स्ट इज, विच रूलर एस्टेब्लिश्ड द चोला एम्पायर? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालया, राजेंद्र फर्स्ट, कृष्णा फर्स्ट और मिहिर भोज। तो मिहिर भोज कमेंट में बताइएगा आप लोग, मिहिर भोज जो थे वह किस डायनेस्टी के थे, किस एम्पायर के थे? कमेंट में आप लोग हमको ये आंसर कर दीजिएगा। विच रूलर एस्टेब्लिश द चोला एम्पायर? चोला एम्पायर को कौन सा रूलर एस्टेब्लिश किए थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विजयालया। नेक्स्ट कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 29, विच रूलर बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल? बृहदेश्वर टेम्पल, इनमें से जो है बृहदेश्वर का जो मंदिर है वह किसने बनवाया था? बृहदेश्वर का मंदिर है कहाँ पे? तो कल ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है। बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है, या कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जितने क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, यू हैव टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा राजा राज फर्स्ट। राजा राज फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Proceed to the next question, question number 30. Which dynasty controlled कन्नौज? कन्नौज पर किस वंश का नियंत्रण था? जो कन्नौज थी वह किसकी राजधानी भी थी एक तरह से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह चोल की तो नहीं हो सकती है, क्योंकि यह साउथ के साइड में थी। गौरी जो थी वह अफगानिस्तान से आया था, घोर से आया था। गजनवी जो था वह गजनी से आया हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। विच डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 31, द मेन क्वेश्चन, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज फाउट फॉर? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वह किसके लिए लड़ा गया था, किसके लिए संघर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है कन्नौज, दिल्ली, मदुरई, लाहौर। तो आप लोग हमको ऑप्शन में लिख बताइएगा, दिल्ली का जो है, दिल्ली का वह किस शासक के द्वारा, किस एम्पायर के द्वारा नाम रखा गया था उसका, जिसका नाम अभी वर्तमान में दिल्ली है? थर्ड ऑप्शन इज मदुरई, फोर्थ इज लाहौर। विच ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फाउट फॉर, ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच थ्री डायनेस्टी वेयर इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उनमें से कौन तीन वंश शामिल थे? पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। सेकेंड, चोल, गौरी, गजनवी। थर्ड, मौर्य, गुप्त, चोल। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पाल राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार। तो ये बहुत बार ये हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, इसीलिए इसको तो ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, कृष्ण फर्स्ट बिलोंग टू विच डायनेस्टी। कृष्ण प्रथम जो थे वह किस वंश से संबंधित थे? तो ये भी आप लोग को मालूम ही होगा, चोल डायनेस्टी। विच डायनेस्टी? ऑप्शन नंबर सी, चोल डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राजेंद्र फर्स्ट लेड एक्सपेडिशंस अक्रॉस द। राजेंद्र प्रथम ने जो है किसके पार जो है अभियान चलाए थे, अपना जो एक्सपेंड किए थे वह किसके पार जाके किए थे? तो समुद्र के वाले रास्ते से बताएं, क्योंकि इनके पास नेवी जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सी। तो हम लोग 34 MCQ को कंप्लीट कर चुके हैं, और कल जो आएगी शाम में 5 से 5:30 के बीच में वह आएगी पार्ट 3, मेरावल किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 3। और उसमें जो है हम लोग 17 और 16 MCQ को कंप्लीट करके, और इस चैप्टर का जो है 50 MCQ का जो हम लोग टारगेट रखे हैं वह कंप्लीट हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।